हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ दिया अकेडमी। मेरा नाम है प्रश्वेता गुप्ता और हम आज फिर आपका जेनेटिक्स कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज आपके जेनेटिक्स का ये लास्ट लेक्चर होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपने अभी तक के सारे लेक्चर्स देखे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम हीमोफीलिया के बारे में पढ़ रहे थे। आपको बता दिया था कि हीमोफीलिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लीडर्स डिजीज, क्योंकि यहाँ पे जो हीमोफिलिक पर्सन होता है उसमें कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होने लगती है। अगर कोई कट लग जाता है तो वहां पे क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। ठीक, यहाँ पे हमने कुछ कंडीशन ली थी। जैसे पहली कंडीशन में हमने फादर को लिया था हीमोफिलिक एंड मदर इज अनअफेक्टेड। ये हम लास्ट टर्म पे डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आज दूसरी कंडीशन को लेकर डिस्कस करते हैं, जहां पे कंडीशन 2 है आपकी, व्हेन मदर इज कैरियर एंड फादर इज अनअफेक्टेड। मदर इज कैरियर, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मदर के पास जो 2 एक्स क्रोमोसोम हैं, मदर के पास जो 2 एक्स क्रोमोसोम हैं, उसमें से एक पे ये हीमोफीलिया वाला जीन प्रेजेंट होगा और फादर अनअफेक्टेड है, मतलब फादर बिल्कुल नॉर्मल है। अब गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये हीमोफीलिया वाला एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे है। तो जैसे ही ये क्रॉस करेगा, भाई एक बार ये क्रॉस करेगा इस फादर के एक्स क्रोमोसोम से, तो यहाँ पे ये कंडीशन बन गई आपकी। ठीक, दूसरी बार ये क्रॉस करेगा यही वाला इस फादर के वाई वाले से, देखिए भाई ये कंडीशन बन गई आपकी। ठीक, तो यहाँ आप देख रहे हैं बाकी के दोनों जो इंडिविजुअल है वो कैसे हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो यहाँ ये एक्स एक्स जिसमें एक एक्स में हीमोफीलिया वाला आपका जीन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो फीमेल बनेगी वो कैसी होगी आपकी, कैरियर फीमेल। जबकि ये वाली जो है भाई, इसके पास दोनों ही नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग वाले जीन है, दोनों ही नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग वाले जीन है, तो ये कैसी होगी फीमेल, ये एक नॉर्मल फीमेल होगी। ठीक है, आगे अब देखिए ये मेल जो है, ध्यान दीजिएगा, ये मेल जिसके एक एक्स क्रोमोसोम पे आपका हीमोफीलिया वाला जीन प्रेजेंट है, ये हीमोफिलिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके पास दूसरे क्रोमोसोम पे दूसरा एक्स क्रोमोसोम है ही नहीं जिस पे नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग वाला जीन प्रेजेंट हो और वो इसे सप्रेस कर सके, यहाँ पे नहीं। इसके पास सिर्फ एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम है जिसपे हीमोफीलिया वाला जीन प्रेजेंट है, तो ये जो मेल होगा वो कैसा हो जाएगा आपका, हीमोफिलिक। दूसरा वाला मेल आपका नॉर्मल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलता है कि 50% सन विल हैव हीमोफीलिया। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे सन जो है वो एक ही है, तो 50% कैसे हो गया? हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे किसे काउंट किया है, सन को। डॉटर को अगर हम नहीं देखेंगे, अगर हम डॉटर को काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे जो सन है इनका परसेंट कितना हो गया, 100%। तो अगर एक सिंगल सन की बात करें तो सिंगल सन का वेटेज कितना हो जाएगा, 50%। तो 100 में से, मतलब 2 में से एक सन, 2 सन में से एक सन आपका कैसा है, हीमोफिलिक है, तो ये कैसा हो जाएगा आपका, 50% सन विल हैव द हीमोफिलिया। ठीक, यही डॉटर की बात करें। अब भाई जैसे ये जो सन है इसमें ये 100% था वेटेज, ठीक उसी तरह से अगर बात करेंगे डॉटर प्रोजनी की, तो ये डॉटर प्रोजनी भी हो जाएगी कितनी, 100%। और इसमें सिंगल फीमेल का जो वेटेज होगा वो कितना होगा, इसका 50% और इसका भी 50%। तो 50% डॉटर विल बी कैरियर, क्योंकि 100 में से, मतलब 2 में से एक डॉटर कैरियर है, एक डॉटर नॉर्मल है, तो 50% ऑफ द डॉटर विल बी कैरियर एंड 50% विल बी नॉर्मल। आई मत समझ, आगे चलें। देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम कंडीशन नंबर 3 अगर लेके चलें। देखिए यहाँ पे हम एक तीसरी कंडीशन के बारे में बात करेंगे जो है फादर इज अफेक्टेड एंड मदर इज कैरियर। अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको ऑलरेडी बताया था कि ये कंडीशन फादर इज अफेक्टेड, ये कंडीशन वेरी रेयर होती है, बट स्टिल देखिए अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। यहाँ पे आपने देखा फादर इज अफेक्टेड एंड मदर इज कैरियर। देखिए फादर अफेक्टेड है, मतलब इसके पास ये वाली कंडीशन है। ठीक है, मदर आपकी कैरियर है, तो इसके पास ये वाली कंडीशन है। अब गैमेट देखिए, एक एक्स के पास क्या है आपका, हीमोफीलिया वाला जीन है, एक एक्स आपका नॉर्मल है। फादर का जो एक्स है उस पे हीमोफीलिया वाला जीन है
और फादर का वाई क्रोमोसोम, तो भाई मतलब ही नहीं है उससे, क्योंकि जो आपका हीमोफीलिया है ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, तो वाई से हमें कोई मतलब ही नहीं। अब देखिए जब यहाँ पे प्रोजनी बनती है, ये हीमोफीलिया वाला जो एक्स क्रोमोसोम है इस हीमोफीलिया कंटेनिंग जीन वाले एक्स क्रोमोसोम से जाकर मेट करेगा, क्या बन गया ये हीमोफिलिक डॉटर। ठीक, नेक्स्ट देखिए यही वाला जीन आपका, चलिए दूसरा ले लें, ये दूसरा एक्स वाला क्रोमोसोम इस वाले एक्स क्रोमोसोम से फ्यूज किया तो क्या हो जाएगा, ये एक कैरियर डॉटर मिलेगी। ये कंडीशन यहाँ पे क्या था, ऐसी कंडीशन थी। ठीक है, आगे देखें ये वाला एक्स क्रोमोसोम जो हीमोफीलिया के जीन का कैरियर है वो अगर मेट करेगा इस वाई से, तो अब ये जो मेल है वो कैसा होगा, सन कैसा होगा आपका, हीमोफिलिक होगा। ठीक, और अगर हम आगे बात करें ये वाला एक्स क्रोमोसोम जब इस वाई से मेट करेगा तो ये कैसा होगा आपका, नॉर्मल सन होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 25% हीमोफिलिक डॉटर। अब ध्यान देना ये जो 25% बोला है ना, ये अपने चारों चिल्ड्रन का मिला के बोला है, क्योंकि अगर हम 4 की बात करेंगे 100% अगर 4 है, 4 प्रोजनी का वेटेड 100% है, तो एक का कितना हो जाएगा आपका 25%। ठीक है, 25% हो गया। तो यहाँ पे ये जो डॉटर कितने हीमोफिलिक है, सिर्फ एक हीमोफिलिक है, कितने में से, 4 में से, तो 25% विल बी हीमोफिलिक डॉटर, जो कि आपका बहुत रेयर केस में है। क्यों, क्योंकि ये केस बहुत रेयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 25% कैरियर डॉटर। अब इन चारों में से टोटल जो कैरियर डॉटर है वो कितनी है, हम 4 की बात कर रहे हैं, चारों चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, सिंगल सिंगल डॉटर की नहीं। इन चारों चिल्ड्रन में से जो डॉटर है वो कितनी कैरियर है भाई, 25%, क्योंकि एक ही कैरियर है, तो 25% कैरियर डॉटर विल बी देयर। ठीक, नेक्स्ट देखिए 25% हीमोफिलिक सन। चिल्ड्रन में से बात हो रही, सबका वेटेज 25 25 25 एंड 25 है, कितने सन हीमोफिलिक हैं, सिर्फ एक हीमोफिलिक है, तो क्या हो गया 25% हीमोफिलिक सन हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए नॉर्मल सन कितना हो जाएगा, क्या परसेंटेज हो जाएगा, 25% नॉर्मल सन। अब अगर हम सिर्फ सन की बात कर लें तो 50% हीमोफिलिक 50% नॉर्मल। चारों चिल्ड्रन की बात करें 25% सन हीमोफिलिक 25% नॉर्मल। चारों चिल्ड्रन की बात करें कि आउट ऑफ द 4 हाउ मेनी चिल्ड्रन आर हीमोफिलिक, या हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन आर हीमोफिलिक, तो एक ये और एक ये, 50% children will be hemophilic, 25% will be carrier, 25% will be normal। ये चीज आप 2 से 3 बार समझिए, दिमाग खोल के देखिएगा कि किसमें से पूछ रहा है, आउट ऑफ द 4 चिल्ड्रन या आउट ऑफ द ऑल डॉटर्स, आउट ऑफ द ऑल डॉटर्स, आउट ऑफ द ऑल सन्स, या फिर आउट ऑफ द ऑल चिल्ड्रन। ठीक है, ये चीज ध्यान से समझ के तब आपको इसका आंसर करना है। क्लियर है इतनी बात, आगे चले। अगर इसमें, क्योंकि मुझे पता है ये चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, अगर इसमें कहीं डाउट होता तो प्लीज आप लोग एक कमेंट ड्रॉप करिएगा, हम इसे री एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, और भी कंडीशंस ले लेंगे जो भी बन सकती हैं, जैसी बन सकती हैं, किसी और का एग्जांपल ले लेंगे, हम दोबारा क्लियर कर देंगे। ठीक है, बाकी पहले इसे समझिए। अब देखिए आगे हम ये हीमोफीलिया देख चुके हैं, अब इसके बाद हम देखते हैं जो दूसरी डिजीज होती है उसका नाम होता है आपका कलर ब्लाइंडनेस। अब देखिए कलर ब्लाइंडनेस की अगर बात करें, कलर ब्लाइंडनेस इससे कुछ समझ में आ रहा है, मतलब वो इंसान कलर के लिए क्या हो जाएगा, ब्लाइंड हो जाएगा। कौन से कलर के लिए, देखते हैं, क्यों हो जाएगा देखते हैं। चलिए, अ कलर ब्लाइंड पर्सन फेल्स टू डिस्टिंग्विश सर्टेन कलर्स, कुछ कलर को वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा हमारी जो आईज होती है, ठीक है, अगर हम अपनी ह्यूमन आई की बात करें तो हमारी आईज में ऐसे 3 लेयर्स होती हैं। ठीक, 3 लेयर होती हैं। ठीक, अब भाई अलग अलग नाम है, स्क्लेरा है, कोराइड है और ये रेटिना है। ठीक, ये जो लास्ट वाली आपकी जो रेटिना वाली लेयर होती है, ये वाली लास्ट दिख रही है रेटिना वाली लेयर, इस रेटिना वाली लेयर पे 2 तरह की सेल्स होती हैं जिसे बोलते हैं, ये आपकी रेटिना है, यहाँ पे होती हैं 2 तरह की सेल्स, दे आर कॉल्ड एज रॉड्स एंड कोन्स। ठीक है, इसमें से ये जो रॉड होती है ये आपके लाइट में विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है,
और ये जो कोन्स होते हैं ये आपके कलर्ड विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कोन्स, सी से याद रखिए, सी फॉर कोन, सी फॉर कलर। कोन्स जो होते हैं वो आपके कलर्ड विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब देखिए, A retina has large number of light sensitive cells। ये जो रॉड और कोन होती हैं ये लाइट को और कलर को सेंस करने वाली सेल्स होती हैं। देखिए, which are of two shapes। ठीक, रॉड और कोन्स क्यों बोला है? क्योंकि इनका शेप ऐसा होता है, एक आपके इस तरह कोन जैसी होती है, एक आपके इस तरह रॉड जैसी होती है। ठीक है, रॉड्स फॉर सेंसिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी को चेक करने के लिए, उसको इंटेंसिटी को आपका सेंस करने के लिए क्या होती हैं? रॉड्स होती हैं। ठीक है, एंड कोन्स, ये जो कोन्स होते हैं, सी फॉर याद रखिएगा, फॉर रिस्पॉन्डिंग टू द कलर्स एंड आर सेंसिटिव फॉर द रेड, ब्लू एंड ग्रीन कलर्स। देखो, ये कोन जो होता है किसके लिए सेंसिटिव होता है? रेड, ब्लू, ग्रीन कलर के लिए। मतलब कलर ब्लाइंडनेस है तो इन्हीं में से किसी में दिक्कत होगी। देखिए, टू डिफरेंट एक्सटेंट। भाई आपने देखा है कि बहुत सारे कलर्स होते हैं, इन सबको आप मिक्स मैच करेंगे तो आप डिफरेंट कलर्स को निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखिए, द कोन सेल्स बिकम एक्टिव ओनली इन द ब्राइट लाइट। इसीलिए जो दिन में आपको कलर्स दिखाई देते हैं ना, जो दिन के टाइम पे आपको कलर्स दिखाई देते हैं, किस वजह से होते हैं? आपकी कोन सेल की वजह से। सी फॉर कोन, सी फॉर कलर। और लाइट में जो विजन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? लाइट की वजह से जो विजन होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? आपका रॉड्स। क्लियर है इतनी बात? अब ये तो बात थी कि कौन कौन से सेल्स होती हैं, कौन कौन से आप किस तरह के कलर्स को देख सकते हो। अब आते हैं इस चीज पे कि कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है। भाई हमको कलर ब्लाइंडनेस पढ़ना है, तो देखिए कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है। देखिए यहाँ पे, when a person does not have a particular type of cone cell in its retina। याद रखो, कोन सेल में दिक्कत होती है तभी तो आप कलर नहीं डिस्टिंग्विश कर पाओगे। कोन सेल इन इट्स रेटिना, then such person will not be able to distinguish between the colors, color C, cone C। ठीक, उसके कुछ कोन्स में डिफेक्ट आ जाता है जिसकी वजह से वो कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। ठीक है, देखिए, अब देखिए ये कलर ब्लाइंडनेस का इनहेरिटेंस किस तरह से होता है ये देखते हैं। The genes for normal color vision is dominant and found only on the X chromosome। आपने जब X linked inheritance में recessive disease पढ़ा था तो आपने नाम पढ़ा, एग्जाम्पल पढ़ा क्या? हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो ये भी आपकी कैसे डिजीज है? X linked recessive disease है। जो नॉर्मल कलर होता है, नॉर्मल कलर विजन होता है, उसके लिए आपका डोमिनेंट कंडीशन रिस्पॉन्सिबल है। मान लीजिए भाई कलर ब्लाइंडनेस हम सी से बता रहे हैं। ठीक, अगर ये वाली कंडीशन है, ये स्मॉल सी, ठीक है, ये कैपिटल सी स्मॉल सी है, या बड़ा सी है और ये छोटा सी है। ठीक, अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो क्या कलर ब्लाइंडनेस होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दिस इज एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज, और रेसेसिव डिजीज को एक्सप्रेस होने के लिए क्या चाहिए? छोटा सी होमोजाइगस कंडीशन। रेसेसिव ट्रेट के लिए क्या चाहिए? होमोजाइगस कंडीशन। ये सिर्फ तभी खुद को एक्सप्रेस कर पाएगी, एग्जैक्टली जैसा आपने अभी हीमोफीलिया में देखा था। ठीक, चलिए देखिए, as male have only one X chromosome, so they mostly affected by the color blindness। आपको पता है कि मेल के पास सिंगल एक्स क्रोमोसोम होता है, अगर इस पे भी सिंगल छोटा सी प्रेजेंट होगा तो मेल जो है वो कलर ब्लाइंड होगा, लेकिन अगर फीमेल पे एक एक्स पे छोटा सी है तो फीमेल कलर ब्लाइंड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ दूसरे एक्स पे एक डोमिनेंट वाला जीन प्रेजेंट है जो उसे कलर ब्लाइंड नहीं होने देगा। आइए बात समझ में, बिल्कुल जैसे आपने हीमोफीलिया पढ़ा था वैसे कॉपी पेस्ट है इनहेरिटेंस यहाँ पे भी। ठीक, अब देखिए आगे देखिए, It is rare in female because of having the 2X chromosome, जो कि आपको यहाँ बता दिया। 2X क्रोमोसोम है, सिंगल X क्रोमोसोम पे अगर होगा तो भाई हमें डिजीज नहीं होगी, फीमेल को डिजीज नहीं होगी। ठीक, देखिए आगे चलते हैं। अब हम इसकी, जैसे आपको हीमोफीलिया में कुछ कंडीशंस ली हुई थी, ठीक उसी तरह यहाँ पे भी कुछ कंडीशन ले लेते हैं। चलिए देखिए क्या क्या है।
सबसे पहले देखिए, नॉर्मल मदर एंड कलर ब्लाइंड फादर। नॉर्मल मदर लिया मतलब ये एक्स और ये एक्स। आई थिंक दिस इज लेस विजिबल, इज इट ओके? आई गेस सो। चलो, नॉर्मल मदर हमने लिया तो मदर हमारी ऐसी होगी। कलर ब्लाइंड फादर लिया तो कैसा हो गया भाई फादर? ये छोटा सी और ये वाई। यहाँ पे देखिए ओ से दिया हुआ है, ओ लिखो, छोटा सी लिखो, जो आपको कंफर्टेबल लग रहा है लिखो। कलर ब्लाइंडनेस है, सी से है तो हमने सी ले लिया। ठीक, अब चाहे आप जैसे आपको लाइन डायग्राम से ड्रॉ करके बताया था वैसे कर लो, नहीं समझ में आता है आप इस तरह पनेट स्क्वायर से कर लो। देखिए किस तरह से होता है। देखो यहाँ पे हमने एक साइड ये हमने पनेट स्क्वायर बना लिया, एक साइड हमने गैमेट ले लिए हैं फादर वाले, मतलब स्पर्म्स ले लिए फादर के। तो यहाँ पे जो स्पर्म्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे भाई? देखिए कलर ब्लाइंड है तो एक्स छोटा सी और ये वाई। मदर वाले कैसे हो जाएंगे? मदर इज नॉर्मल तो इनका ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे पहला जो बनेगा कैसे बनेगा भाई? एक्स बनेगा और एक्स के साथ एक छोटा सी बनेगा। ठीक, यहाँ क्या बनेगा? देखो इधर एक्स है और इधर वाई है, एक्स और वाई बन गया। ठीक, यहाँ देखो x है नॉर्मल वाला, x है छोटा सी वाला, बन गया। यहाँ एक नॉर्मल x है, यहाँ एक नॉर्मल y। अब देखिए क्या हुआ, x एक नॉर्मल है, एक छोटा सी है, मतलब ये होगी क्या? फीमेल। और कैसी होगी? कैरियर। ठीक, एक्स वाई है, कैसा होगा? मेल। कैसा होगा? नॉर्मल। ठीक, इसी तरह एक्स वाई है, मेल होगा, कैसा होगा? नॉर्मल। एक्स सी है, फीमेल होगा, कैसी होगी? कैरियर। ठीक, दो मेल दोनों आपके नॉर्मल है, मतलब कि क्या? नो सन विल बी कलर ब्लाइंड। दोनों के दोनों सन कैसे होंगे? नॉर्मल होंगे, है ना? और ऑल द डॉटर विल बी कैरियर। जितनी भी डॉटर इनकी होंगी, भाई दो ही डॉटर हैं, दोनों के दोनों कैरियर हैं, तो ऑल द डॉटर विल बी कैरियर एंड नो सन विल बी कलर ब्लाइंड। ये आपकी पहली कंडीशन है जब आपने नॉर्मल मदर का क्रॉस कराया है एक कलर ब्लाइंड। आएगा समझ? दूसरी कंडीशन पे लेके चले आपको। देखिए नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे आ जाती है, लेट मी चेंज द कलर रेड। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखिए, मदर इज कैरियर एंड फादर इज अनअफेक्टेड। मदर इज कैरियर, क्या हो गया मदर के पास भाई? छोटा सी, ये नॉर्मल। ठीक, फादर कैसा है? बिल्कुल नॉर्मल। गैमेट फॉर्मेशन करो, इसीलिए लास्ट वाली स्लाइड में आपका पनेट स्क्वायर लिया था, अब आपका इससे लाइन डायग्राम ले लिया कि आप दोनों ही चीजों को समझिए। देखिए यहाँ गैमेट फॉर्म होंगे एक्स के साथ छोटा सी, नॉर्मल एक्स, फादर नॉर्मल है, नॉर्मल एक्स और नॉर्मल वाई। ठीक, अब ये फ्यूज करेगा, ये वाला एक्स फ्यूज किया पहले इस वाले एक्स से, भाई एक ये छोटा सी बना, एक नॉर्मल बना। ठीक, ये वाला एक्स फ्यूज किया है किससे? इस वाले वाई से, एक्स के साथ छोटा सी बना और वाई बना। ये वाला एक्स आपका फ्यूज करेगा, पहले चलो इधर ही से करा दें, एक्स बन गया, वाई बन गया, नॉर्मल। ये वाला एक्स फ्यूज किया आपके इस वाले एक्स से, कैसा हो गया? नॉर्मल हो गया। अब देखो एक्स छोटा सी और वाई, ये कैसा होगा? सॉरी, एक्स छोटा सी और एक्स क्या हो गया? ये कैरियर फीमेल हो गई। एक्स वाई नॉर्मल है, नॉर्मल मेल हो गया। एक्स छोटा सी है यहाँ पे, मतलब छोटा सी का मतलब क्या? हीमोफीलिया वाला जीन है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया आपका? कलर ब्लाइंड मेल हो गया। यहाँ क्या है आपकी? एक्स और एक्स है, ये क्या हो गया आपकी? नॉर्मल फीमेल हो गई। मतलब क्या? इसमें अगर मैं आपसे बोलूं कि कितने परसेंट चिल्ड्रेन कलर ब्लाइंड होंगे, तो 25%। ठीक, क्योंकि सिर्फ एक सन ही है जो पूरी तरह से कलर ब्लाइंड है, कैरियर को कलर ब्लाइंड या डिजीज में कॉज काउंट नहीं करते। ठीक है, देखिए कितने परसेंट आपके जो सन है, हाउ मेनी, मतलब आउट ऑफ द ऑल चिल्ड्रन हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ सन विल बी नॉर्मल? 50%। हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ सन विल बी कलर ब्लाइंड? 50%। क्यों? क्योंकि मैंने पूछा है आउट ऑफ द 4 चिल्ड्रन। ठीक है, सॉरी, आउट ऑफ द ऑल सन। चिल्ड्रन की बात करेंगे तो 25 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा वेटेज। अगर सन की बात करेंगे तो इनका वेटेज 50, इनका वेटेज 50। ठीक, देखिए यहाँ पे 50% कलर ब्लाइंड सन, क्योंकि यहाँ पे आपसे सिर्फ और सिर्फ किसकी बात किया है? सन की बात किया है।
अगर सन की बात किया है तो दो में से एक है तो 50% हो गया सन। 50% कैरियर डॉटर। अगर सिर्फ फीमेल की बात किया है तो भाई देखो ये कैरियर फीमेल है, ये नॉर्मल फीमेल है, तो 50% ऑफ द डॉटर विल बी कैरियर, 50% of the son will be colorblind, 50% of the son will be normal, 50% of the female will be normal. आई बात समझ? चलो, नहीं समझ में आया? एक कंडीशन हम और लेते हैं। चलो, एक कंडीशन और लेते हैं। थर्ड कंडीशन है ये। कलर 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 भैया जाओ। देखिए, थर्ड कंडीशन लेते हैं। कलर ब्लाइंड फादर एंड द कैरियर मदर। कैरियर मदर एक्स और एक्स है, एक एक्स पे छोटा सी। कलर ब्लाइंड फादर एक्स है, वाई है, एक एक्स पे छोटा सी। ठीक, गैमेट देखो एक्स के साथ छोटा सी। अब भाई आई होप आपको ये चीज दिख रही हो। देखिए, एक्स के साथ छोटा सी वाई हो गया, एक्स के साथ छोटा सी एक्स हो गया। गैमेट, ये आपके गैमेट फॉर्म हो गए। यहाँ पे जैसे ही क्रॉस होगा इस एक्स के साथ, देखिए ये लीजिए पहले, अच्छा इधर आ रहा है, चलो यहीं से क्रॉस करा दे। इस एक्स के साथ देखिए ये वाला एक्स, मतलब दोनों के पास, इसके पास कलर ब्लाइंड वाला जीन था। ये डॉटर बनी, कैसी बनी? कलर ब्लाइंड बनी। ठीक, इस एक्स के साथ देखिए इधर आ गए, ये नॉर्मल वाले एक्स ने फ्यूज किया, यहाँ पे भी एक्स और एक्स है तो डॉटर बनी, कैसी बनी? कैरियर बनी। क्यों? एक ही एक्स के पास इसके छोटा वाला सी है। ठीक, दूसरा इस वाई पे आते हैं। ये वाई एक बार फ्यूज किया इस एक्स के साथ, क्या बन गया भाई? क्योंकि ये एक्स के साथ छोटा सी था और वाई है तो कलर ब्लाइंड सन बन गया। अब ये वाला वाई जो है आपका फ्यूज कर गया इस एक्स के साथ, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, नॉर्मल सन बन गया। ठीक है, सन बन गया। अब देखो, एक बन गया कलर ब्लाइंड सन, एक बन गया नॉर्मल सन, एक बन गई कलर ब्लाइंड डॉटर, एक बन गई कैरियर डॉटर। अब देखो क्या है, 25% कलर ब्लाइंड डॉटर, जो कि वेरी रेयर है, नहीं होता ऐसा जल्दी। ठीक, दूसरी चीज 25% कैरियर डॉटर। ध्यान रखना ये आपके टोटल चिल्ड्रन में से ले रहे हैं। ठीक, टोटल चिल्ड्रन में से हम काउंट कर रहे हैं। 25% कलर ब्लाइंड डॉटर कहा गया ये वाला। ठीक, कलर चेंज करके देख लूं भाई। चलो, 25% कलर ब्लाइंड डॉटर ये वाली हो गई, 25% कैरियर डॉटर ये वाली हो गई, 25% कलर ब्लाइंड सन ये वाला हो गया, 25% नॉर्मल सन आपका ये वाला हो गया। हो गया? चलो, आया समझ में? अब आपको क्या करना है, ये जो कंडीशन मैंने बताई कॉपी लीजिए, तीनों कंडीशन को लिखिए और खुद से क्रॉस करा के इसको इंटरप्रेट करके देखिए कि क्या आपको समझ में आ रहा है। और इंटरप्रेट आप कैसे करेंगे उसे? 100% चिल्ड्रन में से लेके, मतलब आउट ऑफ द ऑल चिल्ड्रन लेके करेंगे, आउट ऑफ द ऑल डॉटर लेके करेंगे, आउट ऑफ द ऑल सन लेके करेंगे। ठीक, तीनों कंडीशन कलर ब्लाइंडनेस की, तीनों कंडीशन हीमोफीलिया की लिखिए और जो तीन मैंने क्राइटेरिया बताए हैं उसके हिसाब से परसेंटेज निकाल के देखिए क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक है, अब ये तो बात थी आपके एक्स लिंक्ड डिजीज की और एक्स लिंक्ड में भी आपकी रेसेसिव डिजीज की। अब बात करते हैं आपसे वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस की। क्या होता है वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस और कैसे होता है? देखिए, अरे भाई देखो, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, ध्यान देना, वाई लिंक्ड है मतलब ये मेल टू मेल ही होगा, फीमेल में कभी नहीं जाएगा। क्यों? फीमेल के पास वाई क्रोमोसोम जाता ही नहीं है। ठीक, देखो, ट्रेट्स अकर ड्यू टू डोमिनेंट जीन विच आर ऑन द वाई क्रोमोसोम। डोमिनेंट जीन की वजह से होता है जो कि वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, एक्स पे नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, सच ट्रेट अकर्स ओनली इन मेल। समझ गए? क्योंकि मेल्स में ही एक्स और वाई होता है, फीमेल में एक्स और एक्स होता है। ये बात आई समझ? अब नेक्स्ट क्या है? फॉर एग्जाम्पल हाइपोट्राइकोसिस। हाइपोट्राइकोसिस क्या होता है? ये एक इंसान का, आपको एक आदमी का कान दिख रहा है, कान में से जो बाल निकल आते हैं ना, ये भाई ब्लैक होते हैं, ब्लू बना रहे हैं। ठीक है, ब्लैक होते हैं, ब्लू बना रहे हैं। हाइपोट्राइकोसिस का मतलब होता है हेयर ग्रोथ ऑन द ईयर्स। आप देखेंगे फीमेल में चीजें नहीं मिलती हैं, मेल के कान में आपको बड़े बड़े बाल दिखाई देते हैं। ठीक, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपोट्राइकोसिस। क्यों मेल में ही होता है? क्योंकि ये वाई लिंक्ड जीन की वजह से होता है। आई बात समझ? आगे देखो, दूसरा है एंड बाल्डनेस। बाल्डनेस आप बोलेंगे कि मैम फीमेल में भी देखने को मिलता है। हाँ, मिलता है, वहां पे थोड़ी सी कंडीशन अलग होती है, उसे भी आपको समझा देंगे। लेकिन जनरली आपको बाल्डनेस कहाँ देखने को मिलती है? मेल में। कैसे दिखती है भाई? आप देख सकते हैं,
ये बेचारा एक आदमी जिसके थे इतने प्यारे प्यारे बाल, ये बेचारा वो आदमी जिसके गायब होने लगे बाल, इतना खाली हो गया, ये बेचारा आदमी जिसके इतने बाल पूरे गायब हो गए। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड एज बार्डनेस। भाई देखो इसके पीछे के गायब हो रहे थे, यहाँ देखिए ये एक आदमी जिसके थे अच्छे अच्छे बाल, ये बेचारे के बीच के बाल ही गायब हो गए, यहाँ पे और ज्यादा क्लियर गायब हो गए। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड एज बार्डनेस। और ये आपको मेल्स में क्यों दिखाई देती है? क्योंकि इसके जीन जो होते हैं वो वायलेंट होते हैं। आई बात समझ में? तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको इतनी चीज समझ में आई होगी, क्योंकि यहां से आपका जो इतना लंबा चैप्टर था पूरा जेनेटिक्स का वो होता है खत्म। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन और मेरे जेनेटिक्स के सारे सेशन पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आया है तो डू hit a thumbs up and thank you for watching and have a nice